जी, और एक दो सवालात जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम वकला से मेरा सवाल है कि एक आम आदमी या ले वुमन ये समझती है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक स्टैंडर्डाइज कानून है या कवानीन हैं जो नाफिज हैं, जिनका इतलाक पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों और उनकी अदालतों पर होता है। अब मुशाहिदे में आया है कि मुख्तलिफ अदालतें अपनी ज्यूरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंगली उसकी डिफरेंट इंटरप्रटेशन और अंडरस्टैंडिंग लेती हैं। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान की एक सूबे की आला अदालत के दिए हुए फैसले को दूसरे सूबे की आला अदालत या तीसरे सूबे की अदालत से इंसाफ लेने के लिए एक जंग लड़नी पड़ती है? और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि तौहीन के कवानीन का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए क्या ये मुमकिन है कि 11 पीका 2016 के अंडर जो केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिनको मिलाया गया है पाकिस्तान पीनल कोड के ऑफेंसेस के साथ, इसको अलग कर दिया जाए ताकि साइबर क्राइम का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए जो मिसयूज़ हो रहा है उसको स्टॉप किया जाए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट ऑलमोस्ट 7 इयर्स है, 6 टू 7 इयर्स, जो कि जेल इयर्स अप्रॉक्सिमेटली 3 टू 3.5 इयर्स बनते हैं। अगर सिर्फ क्या एफआईए के स्केड्यूल में शामिल होने से दोनों को जोड़ दिया गया है? आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, क्योंकि 295 बी और सी जो है वो डेडलीस्ट क्राइम्स हैं और सजाए मौत और उम्र कैद है। क्या एक साइबर क्राइम 11 पीका के अंडर जो रजिस्टर्ड है, अ, उसको कैसे, उसकी सज़ा को कैसे जोड़ा जा सकता है 295 बी और सी की सज़ा के साथ? जी, बिल्कुल, आपने बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट ये टेक्निकल पहलू है इन केसेस के अंदर कि 295 ए, बी, सी के साथ 11 पीका का कोई तसव्वुर नहीं था। उसकी इंग्रीडिएंट्स मेक आउट नहीं होते, लेकिन क्योंकि इस गैंग की जो कनाइवेंस थी, जो इनकी हमसलाह मशवरा था, वो एफआईए के चंद अफसरान के साथ था, उसमें मौजूद कुछ काली भेड़ों के साथ था, जिसकी वजह से 11 पीका को मनसूबाबंदी के तहत इसमें डाला गया, ताकि एफआईए के अफसरान के पास इनकी कॉग्निजेंस लेकर इन्वेस्टिगेट कराया जा सके और वहाँ पर ये सारा खूनी खेल जो है वो खेला जा सके। क्योंकि जो कानून की मंशा 156 ए और 196 सीआरपीसी में है, वो बड़ी क्लियर है कि एसपी रैंक का लेवल एटलीस्ट जो है उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। और वो एसपी रैंक का लेवल इसीलिए कहा गया था क्योंकि एसपी जिस एरिया का होता है, वो उस एरिया में लोगों को जानता होता है, वो उस एरिया में मोहल्लों को जानता होता है, वो जानता है किन ग्रुप्स की आपस में लड़ाई है, वो जानता है कौन एक दूसरे पर झूठे इल्ज़ाम एक दूसरे के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई वेंजेंस के तौर पर करने के लिए झूठे पर्चे करा सकते हैं। तो वो जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो एक बहुत मुख्तलिफ लेवल की इन्वेस्टिगेशन होती है। उसमें कई दफ़ा जीआईटी बनाने का जो है वो हुक्म भी जारी किया जाता है और मल्टीपल माइंड्स बैठ कर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसकी सच होने या झूठ होने की तस्दीक करते हैं। इसके अंदर जो लूप होल इस्तेमाल किया गया 11 पीका लगा के, वो डिप्टी डायरेक्टर जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है। जिस तरह का एक का जिक्र किया सुलेमान अवान का, जिनको पकड़ लिया गया बाद में 50 करोड़ रुपए की जो है वो रिश्वत लेते हुए कि आप जो कॉल सेंटर से भत्ता लेते हैं हर महीने और झूठी गिरफ्तारियां डालते हैं और फिर उन्हें रिलीज भी कर देते हैं। अभी गालिबन कुछ दिन पहले उनकी बेल हुई, वो बाहर आए। तो वो डिप्टी डायरेक्टर जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो डिप्टी डायरेक्टर 18 ग्रेड के तो होते हैं, बट वो डिप्टी डायरेक्टर के पास वो विजडम, वो इन्वेस्टिगेशन का तजुर्बा बिल्कुल नहीं होता जो एसपी साहब के पास होता है। बट वो इसको उसी तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं। बट मगर इन केसेस के अंदर जब फैसला किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट का, तो वो 14 या 15 16 ग्रेड का अफसर दे रहा होता है जो रिपोर्ट बनाता है। वो भी डिप्टी डायरेक्टर 18 ग्रेड का नहीं देता। जब फोरेंसिक की जाती है तो वही 15 16 ग्रेड का अफसर जो है फोरेंसिक लैब का, वो देता है कि मेरी नज़र में ये कंटेंट ब्लास्फेमस है। ये वो हत्ता कि वो डिप्टी डायरेक्टर भी ये फैसला नहीं देता। तो ये सारा एक बहाना था, लूप होल था, एक गैंग और एफआईए की चंद काली भेड़ों का, जिन्होंने मिलकर मुनज़्ज़म होकर एक साजिश के तहत ये किया। अच्छा, इसमें आपके सवाल के जवाब में बड़ी एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी मिस्टर जस्टिस बाबर सत्तार ने। उन्होंने होल्ड किया था कि पीका एक स्पेशलाइज्ड लॉ है और इसकी डेजिग्नेटेड एजेंसी है और इसे उस हद तक महदूद रहना चाहिए। लेकिन हमारी खुशकिस्मती या बदकिस्मती, उनसे ऊपर भी जजेस मौजूद हैं। उन्होंने फिर इंसाफ की फराहमी करते हुए उस जजमेंट को सस्पेंड कर दिया। दूसरा जो आपने सवाल किया कि एक सूबे की आईनी अदालत का फ़ैसला जो है वो नज़ीर की हैसियत क्यों नहीं रखता दूसरे सूबे की आईनी अदालत के लिए, तो वो भी देखें, हमारे यहाँ बड़े शद्दोमत के साथ, बड़ी स्पीड के साथ आईनी तरामीम की जाती हैं, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की जाती हैं और ये भी होनी चाहिए क्योंकि वो कदगन हमारी आईनी है। 189 जो हमारा आर्टिकल है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो बाइंडिंग होगा और तमाम मतहद अदालतों पे, और 201 कहता है कि हाई कोर्ट का फ़ैसला उसकी मतहद अदालतों पे बाइंडिंग होगा, नॉट अदर हाई कोर्ट्स। तो इस पे भी हमें आइन की जो है तरमीम की ज़रूरत है।